हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन द ब्रेन। और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सांख्य फिलॉसफी। हमारे इंडियन स्कूल में जो है हमारे पास 6 स्कूल जो है हमें पढ़ने हैं यूजीसी नेट के लिए, और ये सारे स्कूल जो हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी हम लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना सांख्य फिलॉसफी जो है उसको पढ़ेंगे। What is सांख्य फिलॉसफी? सांख्य फिलॉसफी क्या है और ये किसने स्टार्ट किया? इट इज द ओल्डेस्ट फिलॉसफी बाय सेक कपिला। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलॉसफी है और इसको जो है इन्वेंट किया है वो सेक कपिला ने किया है। एंड द वर्ड सांख्य इज बेस्ड अपॉन द संस्कृत वर्ड। ये एक संस्कृत वर्ड है विच मीन्स नंबर, जिसका मतलब है नंबर। सांख्य ऑल्सो मीन्स फैक्ट नॉलेज, Hence perfect knowledge। सांख्य का एक और मतलब है that is perfect knowledge, और जो कि perfect system of knowledge। सांख्य is one of the 6 orthodox school of Hindu philosophy। ये एक जो है जो हिंदू फिलोसफी के ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं उसमें से एक है हमारा सांख्य फिलोसफी। नेक्स्ट, सांख्य डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ईश्वर। योग वेदांता फिलॉसफी के अंदर हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो है ब्रह्मांड को ही अल्टीमेट रियलिटी माना था और यही कहा था कि जो ये और सारी चीजें हैं ये नश्वर है। बट सांख्य फिलॉसफी में जो है ये गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं और कहते हैं ये जो वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बना है, वन इज पुरुषा एंड द अदर वन इज प्रकृति। और जब इन दोनों का आपस में मिलन होता है और इनसे जो है इवोल्यूशन होता है, उससे जो है नई नई चीजें मिलकर ये वो दुनिया जो है इससे मिलकर बनी है। यही सांख्य फिलॉसफी का जो है मेन फोकस है इसी चीज पर। सांख्य डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ईश्वर और गॉड और एनी अदर एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस। सांख्य फिलॉसफी रिगार्ड्स द यूनिवर्स एज कंसिस्टिंग ऑफ 2 रियलिटीज, पुरुषा दैट इज कॉन्शियसनेस एंड द प्रकृति मटीरियल। ये 2 चीजें यानी कि पुरुष जो है वो इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस को कहा गया है और प्रकृति जो मटेरियल वर्ड है उसको कहा गया है सांख्य फिलॉसफी के अंदर। इट इज बेस्ड ऑन डुअलिस्टिक। ये जो हमारी वेदांता फिलॉसफी थी वो डुअलिस्टिक को डिनाई करती थी और सिर्फ ब्रह्मांड पर जो है ओनली ब्रह्मांड को जो है अल्टीमेट रियलिटी मानती थी। बट यहाँ पर जो है ये डुअलिस्टिक पर जो है फोकस करती है, पुरुष और प्रकृति पर। सांख्य सिस्टम held that creation cannot be made of any one entity alone and that is 2 entities, that is nature and God। ये कहते हैं कि जो दुनिया है ये कोई भी एक जो है अकेला नहीं बना सकता है, ये 2 चीजों से मिलकर बनी है, that is nature and God। ये डुअलिज्म फिलॉसफी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, पुरुष रियलिटी। जो पुरुषा है वो हमारी इटर्नल रियलिटी है, कॉन्शियसनेस है। पुरुषा इज नाइदर बॉडी नॉर इंटेलेक्ट नॉर बुद्धि नॉर मानस, ये कुछ भी नहीं है इन सब के अलावा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इटर्नल रियलिटी और कॉन्शियसनेस है। प्रकृति इज द अल्टीमेट कॉज। यहाँ पर ये कहते हैं जो प्रकृति है उसी की वजह से ये सब चीजें बनी हैं। पुरुष जो है वो अकेला कुछ भी नहीं बना सकता, प्रकृति जो है वो अल्टीमेट कॉज है इस दुनिया का बनने का, और जो भी चीजें नई नई इवॉल्व होती हैं सभी का ही कॉज जो है वो प्रकृति है। इट इज एन इटर्नल अनकॉन्शियस प्रिंसिपल दैट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड हैज नो अदर एंड देन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ। और ये जो है प्रकृति 3 जो है गुणाज पर डिपेंड है, सत, राजस एंड तामस आर द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रकृति। ये तीनों जो हैं 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्रकृति के, जिसको हम गुणाज के नाम से जानते हैं। इन्हीं गुणाज के ऊपर जो है हमारी पर्सनालिटी जो है वो इन्हीं से ही डिफाइन होती है। सांख्य फिलॉसफी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द योगा फिलॉसफी। जो ये सांख्य फिलॉसफी है ये योगा फिलॉसफी से काफी रिलेट करती है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हमें देती है और हम योगा फिलॉसफी के अंदर उनको प्रैक्टिकली करते हैं। बाकी दोनों जो है वो आपस में रिलेट करती हैं। दिस इज कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। इसको हम जो है कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी भी कहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी कैसे है ये? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई भी सीड है,
उसके अंदर से हम तेल निकालते हैं। जो तेल है वो हमारे पास जो है इफेक्ट है कि वो निकलकर हमारे पास बाद में आ रहा है। वो कॉज क्या है? कॉज जो कोई भी सीड है जिसके अंदर से ऑयल निकल कर आ रहा है वो उसका कॉज है। उस कॉज के अंदर जो इफेक्ट था वो ऑलरेडी अवेलेबल था, उसको हम कहेंगे, अगर कॉज के अंदर जो है इफेक्ट पहले से ही अवेलेबल है उसको हम कहेंगे सत्कर्या वड़ा। ये प्रिंसिपल जो है ये कहता है कि जो कॉज है उसके अंदर जो है इफेक्ट पहले से ही मौजूद होता है, और अगर कॉज के अंदर इफेक्ट अवेलेबल नहीं होता है, हमें जो है इफेक्ट डालना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं असत्कर्या वड़ा। जैसे कि दही जो है, दही हम बनाते हैं तो दूध से बनती है, बट दूध के अंदर हमें कहीं ना कुछ ऐड करना पड़ता है तब वो दही बनती है। तो इफेक्ट करने के लिए हमें कॉज में जो है वो कुछ चेंज करना पड़ता है, उसके अंदर पहले से जो है अवेलेबल नहीं होता है। बट किसी भी सीड के अंदर जो है वो ऑयल जो है वो पहले से अवेलेबल होता है, वो उसका जो है डायरेक्ट इफेक्ट आता है। सत्कारवड़ा is one of the prime concept presented in सांख्य philosophy. According to this theory, the effect is, जो इफेक्ट है हमारा वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट करता है कॉज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशन बीइंग द कॉज, जो हमारा ग्रेविटेशन है वो कॉज है, एंड द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ग्राउंड इज एन इफेक्ट। ग्रेविटेशन पहले से ही अवेलेबल है, इसीलिए कोई भी चीज अगर हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वो सीधा नीचे ही आएगी, इधर उधर किसी भी और डायरेक्शन में नहीं जाएगी। Thus, based on certain specific triggers, the effect gets manifested from the cause. This principle of manifestation from cause to effect is termed as परिणामवाद, और इसे हम जो है इस नाम से भी जानते हैं सांख्य फिलॉसफी के अंदर। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आते हैं। इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये चीज है, इसका अगर हम ये इससे ये इफेक्ट निकल कर आता है तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी जो है वो अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट, जो 3 गुणाज हैं प्रकृति के जिनसे मिलकर प्रकृति जो है वो बनती है, दैट इज सत्व, राजस एंड तामस। ये तीनों है। सत्व हमारा जो है प्योरनेस है, पॉज, फाइननेस, लाइटनेस, इल्यूमिनेशन एंड जॉय। ये सब जो है हमारे सत्व के अंदर, यानी कि जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो हमारे आते हैं, और हमारा होता है व्हाइट कलर होता है। कभी कभी जो है इन गुणाज के कलर जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन तीनों ही गुणाज के जो कलर हैं वो अच्छे से याद रखें। देन राजस, राजस के अंदर हमारे पास आता है डायनामिज्म, एक्टिविटी, एक्साइटेशन, पेन, ये सब चीजें हमारे पास राजस के अंदर आती हैं, और ये जो है रेड कलर का हमारे पास होता है। और तामस जो है वो अपोजिट होता है सत्व के। अगर आपसे पूछा जाए सत्व किसके अपोजिट है या तामस किसके अपोजिट है, तो आपको ये याद रखना है सत्व और तामस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तामस के अंदर हैवीनेस, लेजीनेस, ड्रॉजीनेस, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारी चीजें होती हैं, और कलर भी इनका एक दूसरे से अपोजिट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये व्हाइट कलर का है तो ये ब्लैक कलर का है। इनका जो है आपको याद रखना है कि कौन सा गुना के अंदर जो है कौन सी क्वालिटी होती है और वो जो है किस कलर का होता है। देन ऑल दीज गुनास आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स। सभी के अंदर जो है ये सभी गुना जो है प्रेजेंट होते हैं। किसी के अंदर कोई गुना जो है वो डोमिनेट करता है और किसी के अंदर कोई गुना जो है वो डोमिनेट करता है। ईच गुना ट्राइज टू डोमिनेट द अदर टू। एक किसी भी पर्सनालिटी के अंदर कोई एक गुण जो होता है वो अदर जो 2 है उनके ऊपर डोमिनेट करके रहता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर इन द गुनास। यहाँ पर इसके अंदर जो है 2 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है गुनास के अंदर, स्वरूप एंड विरूप। स्वरूप यानी कि सेम, सेम जो है हमारा उसको जो है यहाँ पर स्वरूप से जोड़ा गया है। स्वरूप चेंजेस होमोजेनियसली एंड विरूप चेंजेस हेट्रोजेनियसली, यानी कि अगर हम एक ही गुना के अंदर रहते हुए खुद को चेंज करते हैं तो स्वरूप, और अगर हम किसी दूसरे गुना में चेंज कर रहे हैं तो वो होगा हमारा विरूप। इसको जो है आप ध्यान में रखें अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, देयरफॉर प्रकृति विच इज
देयर अल्टीमेट कॉज मस्ट हैव द 3 एलिमेंट्स। जो अल्टीमेट कॉज है इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के बनने का, दैट इज प्रकृति। उसके 3 एलिमेंट्स हैं, सत्व, राजस एंड tamas, which respectively possess the nature of pleasure, pain and indifference and cause manifestation actively and passively. So इन दोनों से मिलकर जो है जब इवोल्यूशन होता है तो कैसे एलिमेंट्स बनते हैं, ये चार्ट जो है हमें बताया गया है। सांख्य फिलॉसफी के अंदर हमारे पास जो है 25 जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो इनका आपको याद रखना है कि कितने एलिमेंट्स हैं सांख्य फिलॉसफी के अंदर। 25 तत्वाज हैं हमारे पास। सबसे पहले नंबर 1 जो है वो हमारा है पुरुषा, जो हमारा कॉन्शियसनेस है। ये किसी भी चीज को नहीं बना सकता है, बट ये प्रकृति के साथ जब मिलता है और किसी नई चीज का इवोल्यूशन होता है तो कुछ नया बनता है, जब ये दोनों चीज आपस में जो है वो टकराती हैं। प्रकृति हमारा जो है वो नंबर 2 है। महत, जब ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों से मिलकर हमारे पास आता है महत, जिसको हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। ये कॉज हो गया। प्रकृति जो है किसका कॉज बना, महत का, क्योंकि प्रकृति से बन रहा है हमारे पास महत और महत से हमारे पास बन रहा है अहंकारा। तो महत जो है वो किसके लिए कॉज हुआ, अहंकारा के लिए, और जो इफेक्ट है महत वो हुआ प्रकृति के लिए। तो प्रकृति कॉज हुई महत के लिए, बट महत जो है वो कॉज हुआ अहंकारा के लिए। और फिर इनसे हमारे पास जो है अलग अलग एलिमेंट्स बनते हैं। माइंड, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 organs of and 5 tanmantras, and the last one is 5 mahabudhas. Purusha 1, Prakriti 2nd, Mahat is 3rd one, अहंकारा is 4th one, and the 5th one is mind, जो हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है माइंड, वही हमारा है 5th एलिमेंट। देन उसके बाद हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें हमारे आईज, ईयर्स, नोज, स्किन और टंग, जिनसे जो है हम सेंस कर सकते हैं चीजों को। नेक्स्ट 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, जिनसे हम काम कर सकते हैं, कर्मेंद्रियां हम इनको कहते हैं। ये भी हमारे पास 5 होती हैं, दैट इज हैंड, फीट, स्पीच, एलिमिनेशन एंड प्रोक्रिएशन। ये सब जो है हमारा, एलिमिनेशन जो है हमारा वो आएगा हमारा डिस्क्रीट करना एनल के थ्रू, और प्रोक्रिएशन मीन्स रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट तन्मंत्रास हमारे पास 5 हैं, सबटल एलिमेंट्स, दैट इज साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। कभी कभी जो है आपको जो है इनके ये संस्कृत वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं, दैट इज साउंड मीन्स शब्द, टच मीन्स स्पर्श, फॉर्म मीन्स रूपा, टेस्ट मीन्स रसा एंड स्मेल मीन्स गंध। तो आपको जो है ये नेम भी याद रखने हैं कि इनका जो है ये मतलब क्या है। एंड द लास्ट वन इज 5 महाभूतास, जो हमारे ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, दैट इज एथर जो कि है हमारा आकाश, एयर वायु, फायर अग्नि, वाटर अपा एंड अर्थ इज पृथ्वी। सो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं, और इससे जो है 101% 1 या 2 क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम्स में जो है जरूर आते हैं। नेक्स्ट पुरुष एंड प्रकृति। अभी हमने देखा प्रकृति जो है सिर्फ और सिर्फ कॉज है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है एलिमेंट जो बनता है उनके लिए का काम करती है। 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स, मानस एंड 5 ग्रॉस बॉडीज, ये हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट है, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट है उन सब चीजों का। इनसे कोई चीज नहीं बन रही है, बट ये किसी से बन रहे हैं। महत, अहंकारा एंड 5 सबटल एलिमेंट्स, ये हमारे पास बोथ कॉज एंड इफेक्ट दोनों हैं, क्योंकि ये किसी से बन रहे हैं और फिर इनसे आगे कोई और बन रहा है, ये किसी के लिए कॉज है। देन द लास्ट वन इज पुरुषा, और पुरुषा जो है ना इधर कॉज है और ना इफेक्ट है, ना तो वो किसी से बन रहा है और ना ही वो किसी को बना रहा है। अल्टीमेट कॉज क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रकृति, प्रकृति से ही जो है चीजें बनती हैं, हर चीज। नेक्स्ट पुरुष की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नॉट अ ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस नहीं है, बॉडी नहीं है, ईगो नहीं है, बुद्धि नहीं है। इट इज अ बेसिस ऑफ नॉलेज, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है और सुप्रीम है। इट ऑब्जेक्ट चेंजेस बट इट सेल्फ नेवर चेंजेस, ये ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है बट खुद को कभी भी चेंज नहीं करता है। इट इज अबव सेल्फ एगोरेंस,
अवर्जन एंड अटैचमेंट। प्रकृति की क्या क्वालिटीज है? फर्स्ट वन इज ये अल्टीमेट कॉज है, किसी भी चीज का कारण है बनने का। इट कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग अलोन, और ये अकेला कभी भी कोई चीज नहीं बना सकता है, ये पुरुष के साथ मिलकर ही हमेशा, जब पुरुष के कांटेक्ट में आता है, ये दोनों जो है क्लोज आते हैं और इनमें जो है इवोल्यूशन जब भी पॉसिबल है, जब ये दोनों जो है इनके बीच में डिस्ट्रैक्शन होती है। द क्लोजनेस डिस्टर्ब द थ्री गुनाज, जब ये दोनों क्लोज आते हैं, जो थ्री गुनाज हैं हमारे वो डिस्टर्ब होते हैं और कुछ किसी नई चीज का इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी हमारा क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज, एग्जिस्टेंस जो है नॉलेज को हम कैसे गेन करते हैं। तो सांख्य फिलोसफी में नॉलेज हम तीन तरह से गेन कर सकते हैं, परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड वर्बल टेस्टिमनी। परसेप्शन मीन्स प्रत्यक्ष, जो आपके सामने है। इन्फ्रेंस मीन अनुमान, यानी कि किसी का अनुमान लगाना। एंड वर्बल टेस्टिमनी मीन्स यानी कि बोलकर आप जो है किसी को ज्ञान दें या फिर आप किसी के वर्ड से ज्ञान लें। परसेप्शन, वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ सेंस ऑर्गन, यानी कि किसी चीज को आप टच करके, अपने सेंस ऑर्गन से टच करके किसी चीज की जो नॉलेज गेन करते हैं वो आपकी परसेप्शन होती है। ये टू टाइप्स की होती है, सविकल्पका एंड निर्विकल्पका। सविकल्पका जो है वो डिस्क्रिमिनेट परसेप्शन है और निर्विकल्पका जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट परसेप्शन है। देन इन्फ्रेंस, आफ्टर नॉलेज, दैट इज नॉलेज दैट फॉलोज अदर नॉलेज, यानी कि किसी के थ्रू जो है हम इन्फ्रेंस, अंदाजा लगा के, अनुमान लगा के जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो हमारी होती है इन्फ्रेंस। और ये भी हमारी दो तरह की होती है, अफर्मेटिव दैट इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दैट इज नेगेटिव प्रीपोजिशंस। लास्ट वन इज शब्दा, ये भी हमारे पास जो है दो तरह के होते हैं जो हम बोलकर नॉलेज जो है गेन करते हैं, लौकिक और अलौकिक, जिसको हम वैदिका के नाम से भी जानते हैं। लौकिक जो ऑर्डिनरी वर्ड्स होते हैं एंड अलौकिक मीन द वर्ड ऑफ गॉड्स, या फिर कोई स्पेशल जो है स्पिरिचुअल, जैसे कि वेदास है हमारे पास, बुक्स वगैरह, वो सब चीजें। नेक्स्ट, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो है एम ऑफ एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है वो जरूरी हैं स्टूडेंट्स की। सुप्रीम एम ऑफ लाइफ एज वेल एज द एजुकेशन इज द अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन ऑफ पुरुषा, जो है सबसे मेन एम जो है वो सांख्य फिलोसफी का है, परफेक्शन गेन करना अपने पुरुषों के अंदर, जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको जो है परफेक्ट बनाना और जो है सल्वेशन की तरफ लीड करना। Therefore, education must aim to develop man in such a way that he should be able to distinguish between matter, spirit and maybe attain freedom from miseries of life, और अपने लाइफ के जो मिजरीज हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, उनसे जो है हमारी लाइफ की जो सफरिंग्स हैं उनसे हमें जो है निजात दिलाए। एजुकेशन शुड बी फ्री एंड इंडिविजुअल फ्रॉम पेन एंड सॉरो, हमें इस तरह की एजुकेशन देनी है जो हमारे पेन एंड सॉरो से हमें जो है वो फ्री करे। ओवरऑल जो है डेवलपमेंट है और हमारी मेंटल वीकनेसेस को जो है वो खत्म करे, ये जो है हमारा एजुकेशन का जो है एम होना चाहिए। नेक्स्ट, करिकुलम क्या होना चाहिए सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग? करिकुलम जो है हमारा सांख्य फिलॉसफी जो है थ्योरेटिकल वे में हमें चीजें बताती है जिनका जो है हम प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करते हैं योगा फिलॉसफी के अंदर। तो यही हमें थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है हमारी योगा मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के बारे में। यहाँ पे हमें लैंग्वेज, लिटरेचर, सोशल साइंस, इन सब चीजों पर फोकस किया गया है, मैथमेटिक्स पर फोकस किया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि करिकुलम शुड ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स और ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ नॉलेज। स्क्रिप्चर्स को ऐड करें, आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, इन सबको अपने करिकुलम में ऐड करें, ज्योमेट्री एंड लॉजिक्स को भी ऐड करें सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। मेथड ऑफ टीचिंग इन सांख्य फिलॉसफी, क्या मेथड होना चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, देखकर जो है बच्चा सीखे। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होना चाहिए। लर्निंग थ्रू अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट, यानी कि शब्दों के थ्रू। एक्टिविटी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल वर्क, क्वेश्चन आंसर मेथड और लॉजिकल रीजनिंग, ये सब मेथड जो है सांख्य फिलॉसफी जो है बताती है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। क्या रोल है टीचर का? टीचर जो है फैसिलिटेटर है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी, जो फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स को।
देन कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए हमारा सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है, एक्सटर्नल फैक्टर शुड बी इंटरनली ड्राइवन। एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो हमारी सेल्फ जो है, इनर सेल्फ जो है उसको जगाए और हमें जो है साल्वेशन की तरफ लेकर चले। स्ट्रिक्ट सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन बॉडी होनी चाहिए, लाइक योगा सांख्य फिलॉसफी आल्सो रिकमेंड्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ माइंड, वर्ड्स एंड एक्शन। सेम ऐसे ही जो है हमारे पास जो है सांख्य फिलॉसफी भी हमें बताती है। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज, हु इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी। आपको याद रखना है हमेशा एक दो जो स्कूल है उनके फाउंडर का नाम आपसे जो है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सो फाउंडर ऑफ दिस स्कूल इज कपिला। आंसर इज कपिला. Kapila is the traditionally considered the founder of Sankhya school of philosophy, which is one of the oldest system of Indian philosophy. Second question is, what are the two fundamental principles in Sankhya philosophy? जो Sankhya philosophy है अभी हमने देखा वो किस पर बेस्ड है, ये डुअलिज्म को फॉलो करती है और दो एलिमेंट्स पर ये बेस है, पुरुष एंड प्रकृति. सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री गुनाज. हमारे पास थ्री गुनाज हैं, अभी हमने देखे सत्व, राजस और तामस. इन तीनों के अलावा यहाँ पर एक और दिया गया है, दैट इज धर्म. तो धर्म जो है वो हमारे गुनाज का जो है पार्ट नहीं है. सो ऑप्शन डी इज the correct answer for this question. What is the primary goal of education according to Sankhya philosophy? Sankhya philosophy के according जो है primary aim of education क्या है? Attainment of liberation, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना. कैसे? Self awareness और जो है knowledge को gain करके, यानी कि जो हमारा पुरुष है उसको जो है aware करके जो है हमें knowledge gain करके attain करना है अपना liberation. Which component of the Sankhya system represent the intellect और higher mind? कौन सा जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है हायर माइंड को? मानस, बुद्धि, अहंकारा और प्राणा. जो बुद्धि है हमारा वो हायर माइंड को रिप्रेजेंट करती है हमारे सांख्य फिलॉसफी के अंदर. What is the educational implication of the concepts of the three gunas in Sankhya philosophy? क्या है educational implication सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए इज एम्फेसिस ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ऑप्शन बी इज डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी बाय हार्मोनाइजिंग सत्व, राजस एंड तामस. ऑप्शन सी इज फोकस सोली ऑन फिजिकल एजुकेशन. ऑप्शन डी इज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रोट मेमोराइजेशन. द आंसर इज बी, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी बाय हार्मोनाइजिंग सत्व, राजस एंड तामस. जो हमारे तीनों गुनाज हैं उनके अंदर जो है बैलेंस बनाकर एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करना और जो हमारा इनर सेल्फ है, जो पुरुषा है हमारा, उसको जो है जगाना और लिबरेशन की तरफ मूव करना. यही जो है हमारा मेन एम है सांख्य फिलॉसफी का. सो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मुझे जो है अच्छी इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन बने, जो आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहे. थैंक यू.